तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एच एफ सी एल, ये क्या भला है। ठीक है। और 180% का इसने मोमेंटम दे दिया है। क्या अभी इसे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम यहाँ पे कैसे देखें कि ये स्टॉक का भी पोजीशन क्या है। इसको है ना, मैं अभी 12 मंथ्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, 12 महीने के इस चैनल पे। ठीक है, 12 महीने के अंदर हम देख सकते हैं कि ऐसा मोमेंटम है ना, इसने 1 जनवरी 2024 को भी दिया था। ठीक है। अब 1 जनवरी 2024 के बाद इसने 1 जनवरी 2024 को इसने जो मार्क टच किया था, अराउंड 160 टू 170 के आसपास का मार्क टच किया था। फिर 175 से डायरेक्ट 120 50 रुपये नीचे पहुंचा। और नेक्स्ट ईयर वहाँ से 50 रुपये से और नीचे पहुंचा 65-70 पे। तो 170 से 70 100 रुपीज़, और इसने अपने ये वाले हाई पे ही सपोर्ट दबाया। ठीक है, सपोर्ट दबाया और फिर वहाँ से वापस बाइंग स्टार्ट हो गई। तो अब ये जो है ना, यहाँ पे अभी देखिए, जो ऑलरेडी एंटर्ड है वो बहुत अच्छे, जो ऑलरेडी एंटर्ड है ना वो बहुत अच्छे पोजीशन में है अभी। लेकिन तकलीफ यहाँ पे किसको होगी, जो अभी एंट्री लेने का सोच रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लेवल है 170-75 का, ठीक है, ये लेवल बहुत क्रूशल होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम यही लेवल से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। आप एक नॉर्मल साइकोलॉजी लगाइए कि आपके पास एक चीज़ है लोखंड की, जिसका भाव था 100 रुपया। ठीक है, वो भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था। ठीक है, वो 200-250 रुपये का हो गया। ठीक है, फिर आपने उसको और ख़रीदा, अब 250 रुपये पे ख़रीदा, वो 250 से फिर नीचे चले गया। ठीक है, तो कोई भी इंसान साइकोलॉजिकली यही सोचेगा कि जब जैसे ही 250 पे आएगा मैं निकाल दूंगा, जैसे ही 250 पे आएगा मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे साइकोलॉजी लगेगी कि जैसे ही यहाँ पे 170-175 आएगा, अगर बायर्स के पास ऑलरेडी प्रीवियस बायर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी रही तो यहाँ पे डंप करने का सोचेंगे। ठीक है, ये लेवल पे डंप करने का सोचेंगे। यहाँ पे क्रूशल ये है कि नई एंट्री वापस लेनी चाहिए यहाँ से, नहीं नई नया एंट्री यहाँ से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी डिलीवरी तो यहाँ पे नहीं उठा सकते, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि मोमेंटम है, हमें एक ट्रेडर को पैसा कमाने के लिए खाली मोमेंटम चाहिए। ठीक है, मोमेंटम है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम का, ये मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, मोमेंटम है। ठीक है, तो अभी इसको है ना हम डायरेक्टली 1 डे पे देखते हैं। ठीक है, 1 डे पे देखिए, यही एग्जैक्ट जगह है जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है शॉर्ट करने का। यहाँ से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, भले ही स्टॉक मोमेंटम में हो। जब तक 172 के ऊपर नहीं निकलता मैं बाय नहीं करूँगा। ठीक है, 170 172 के ऊपर क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ से जो सेलिंग आई थी उसने है ना सारे इन्वेस्टर्स को लपेटे में ले लिया। आप देख रहे हो, 2024 से लेके 2026 तक 2 साल ये स्टॉक गिरा है, पूरा ही कवर कर दिया इसने अपने नॉर्मल टाइम में। अभी मैं ना इस पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर लगाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी बड़ी बाइंग होनी थी ना हो गई। कौन से भाव पे? 110 118 पे, और ये 170 180 पहुँच गया है, 160 170 पहुँच गया है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो थे ना, वो 40 से 50% का रिटर्न तो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो लोग को यहाँ पे निकलने का कुछ बड़ा फायदा नहीं है, मतलब कुछ बड़ा नुकसान नहीं है। वो लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई मैं निकल जाऊँ। ठीक है, यही प्राइस एक्शन है ना। मेरे पास 100 रुपये की चीज़ थी, मैं एक चीज़ देख रहा था जो 100 रुपये की थी, आज वो चीज़ 250 रुपये की है, मैंने खरीद ली। वो 250 से आ गई 120 130 150 आ गई। अब मैं अटक गया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अटक गया तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? जैसे ही मैं वेट करूँगा कि 250 आने का, नुकसान में तो मैं बाहर निकलूँगा नहीं। तो जैसे ही 250 आएगा मैं इसको बेच दूंगा। अब यहाँ पे अगर बड़ी क्वांटिटी में पब्लिक खड़ी है तो 250 पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगेंगे, तो 250 पे बड़े ऑर्डर्स लगे तो वहाँ से वापस स्टॉक रिजेक्शन खा सकता है। उसके सामने उतना बड़ा वॉल्यूम भी चाहिए ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एच एफ सी एल के अंदर जो बेसिकली अभी के टाइम पे वेट एंड वॉच 170-80 के आसपास अगर ऐसा ऐसा काम करता ही है, उसने ऑलरेडी ये एक्चुअली इसने सही किया है, ये ब्रेकआउट पे हो जाना चाहिए। यहाँ पे एंट्री बनती है तो ये वाले लेवल पे एंट्री थी 150, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। 149 से उसने ओपनिंग ही ली 150 159 के आसपास। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ अगर 170 पे बनाता है, वो 170 पे ऐसा ही कुछ बनाता है, ठीक है, तो वापस ब्रेकआउट पे ना हाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग के लिए। इंट्राडे में अगर 170 से रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, आप अपनी एनालिसिस खुद करिए। ठीक है, आपको क्या लगता है एनालिसिस के अंदर वो आप खुद बताइए हमें।
तो हम क्या बेसिकली नॉलेज शेयर कर सके एक दूसरे का। अभी 15 मिनट के अंदर तो इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं इसको 15 मिनट्स में देखूँ, सर्किट पे स्टॉक, ठीक है, सर्किट पे, और कुछ मोमेंटम नहीं है। मोमेंट आता है भाग जाता है ऊपर, देखो मोमेंट आता है, कभी कभी इतना नीचे आया, मोमेंट आया भाग गया ऊपर, फिर से नीचे आया, मोमेंट आया भाग गया, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है इसको, टाइमिंग पे वो भी। सो सेलिंग का देखिए, अगर सेलिंग आप देख रहे हो तो उसमें आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरी बात को सीरियसली मत लेना इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से। ये देखिए आपने यहाँ पे जस्ट देखा रहेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा वन 163 60 के रेट से डायरेक्ट 161 आया, 10 टके से डायरेक्ट 1 1.25 टका नीचे गया है, ठीक है। सो यही है, वॉल्यूम्स कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। सो वॉल्यूम्स कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट कैसे कर रहा है। अब मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, यहाँ पे गैप से जो ये फील करने आ सकता है, ठीक है। ये रेट पे समझो कोई 150 पे 148 पे खरीदने का मन था, कोई बोला रहेगा कि भाई मैं ये ना यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ना तो मैं खरीदूंगा, लेकिन वो आया ही नहीं, तो ये बंदे ने खरीदना ही मना कर दिया, मैं अब नहीं खरीदूंगा, यहाँ पे फिर से आएगा तो। सो यहाँ पे आप अभी सेलिंग के लिए देखो, ऐसे ब्रेक्स है ना उसने बहुत जगह लगाए, ठीक है। सो मैं होप करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आया रहेगा। मेरी जो एडवाइस है, ठीक है, उसको आप बाइंग टिप के जैसे मत लो, आप उसको सीखो कि आप प्राइस एक्शन में आप क्या देख पा रहे हो, क्योंकि हर एक इंसान का एक अलग नज़रिया होता है भाव को देखने का, ठीक है। तो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा एनालिसिस बनेगा, ठीक है। इन दी एंड लोगों को एजुकेट करना मकसद है, ठीक है, लोगों को अवेयर करना मकसद है, क्योंकि ट्रेडिंग एक जुआ बन गया है आज के टाइम पे। लोगों का पैसा बहुत ज़बरदस्त वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, लिटरली मैं कहूँगा वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए इतना, एनालिसिस चाहिए अच्छी खासी, ठीक है, उसके लिए मेहनत करते हैं हम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बड़ा बनना है हमें।